ईयर था 1997। अमेरिका का एक फेमस पैरानॉर्मल रेडियो शो चल रहा था। शो का नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम। ये शो अक्सर एलियन, घोस्ट और मिस्टीरियस स्टोरीज डिस्कस करता था। तभी शो पर एक फ़ोन कॉल आता है। कॉलर का नाम था मेल वाटर्स। उसने जो स्टोरी बताई, उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। ये स्टोरी थी एक मिस्टीरियस बॉटमलेस गड्ढे के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानी कॉर्नर स्टूडियो, हर एहसास की एक कहानी। आज हम लोग बात करेंगे मेल होल्स के बारे में, एक ऐसी कहानी जो मिस्ट्री से भरी हुई है। मेल वाटर ने क्लेम किया कि उसके पास वॉशिंगटन स्टेट के एक रिमोट एरिया में ज़मीन है और उस ज़मीन पर है एक स्ट्रेंज होल, एक बिल्कुल परफेक्ट राउंड गड्ढा, लगभग 9 फीट वाइड। पर प्रॉब्लम ये थी कि इसका बॉटम कोई नहीं देख पा रहा था। लोग सालों से इसमें पत्थर, कचरा और न जाने क्या क्या फेंकते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी उन सामानों का नीचे जाके टकराने का आवाज़ कभी नहीं आया। अगर किसी गड्ढे पे सामान फेंका जाए तो सामान के गिरने का आवाज़ आएगी, लेकिन इस वाले गड्ढे के साथ ऐसा नहीं है। लोग सामान फेंकते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी सामान गिरने का आवाज़ नहीं आया। इवन मेल वाटर ने भी जब सामान गिराया था उस गड्ढे में, तो सामान के गिरने का आवाज़ नहीं आया। एक बार मेल वाटर ने उस गड्ढे के पास जाके चिल्लाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके चिल्लाने का इको भी उस गड्ढे से बाहर नहीं आया। मेल ने क्यूरियोसिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बहुत लंबी फिशिंग लाइन ली, उसके एंड पर एक हैवी वेट बांधी और उसे होल में नीचे ड्रॉप किया। लाइन नीचे जाती गई, पहले 1000 फीट, फिर 5000 फीट, जाते जाते 10,000 फीट, फिर 20,000 फीट, और फिर भी बॉटम नहीं मिला। मेल का कहना था कि उसकी लाइन 80,000 फीट से ज़्यादा नीचे चली गई थी। ये डेप्थ दुनिया के किसी भी नेचुरल होल से ज़्यादा थी। इसलिए साइंटिस्ट ने तुरंत कहा ये इम्पॉसिबल है, पर स्टोरी यही ख़त्म नहीं होती। मेल के नेबर ने उन्हें बताया कि एक बार उनका डॉग मर गया था। मरे हुए डॉग के डेड बॉडी को उन्होंने उसी गड्ढे में डिस्पोज किया। लेकिन 2-3 दिन बाद एक शॉकिंग चीज़ हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने यार्ड पे एक डॉग को घूमते हुए देखा, और जब उसने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये उन्हीं का डॉग है। मेल ने अपने नेबर से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि वो डॉग आप ही का था। तो उस नेबर ने बताया कि उन दोनों कुत्तों का कलर सेम था, कुछ बर्थ मार्क है वो भी सेम था, और इवन उस डॉग ने अपने गले में एक कॉलर पहना हुआ था, वो भी सेम है, जैसे कि वो डेथ से वापस जिंदा हो गया। नेबर ने मेल को ये भी बताया कि उस डॉग का बिहेवियर भी चेंज हो चुका था। वो पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। ये सुन के रेडियो शो के लिसनर डर गए। मेल के अकॉर्डिंग लोकल लोग उस होल को अवॉइड करते थे। कुछ कहते थे कि रात को होल के पास स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि एनिमल्स उस होल के पास जाने से डरते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि कभी-कभी होल से गर्म हवा निकलती है, जैसे कि वो किसी अननोन जगह से कनेक्टेड हो। स्टोरी और ज़्यादा मिस्टीरियस तब हो गई जब मेल ने क्लेम किया कि यूएस गवर्नमेंट को इस होल के बारे में पता चल गया। एक दिन अचानक गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके लैंड पर आए और उससे कहा गया ये लैंड अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेल को एलिजेटली पैसा दिया गया और बोला गया कि इस होल के बारे में और किसी को मत बताना। मेल ने रेडियो शो पर यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने एरिया को सील कर दिया है, जैसे वो लोग कुछ सीक्रेट रिसर्च कर रहे हो। स्टोरी और वियर्ड हो गई जब मेल ने लेटर कॉल्स में क्लेम किया कि उसने डेजर्ट्स में एक और सिमिलर होल डिस्कवर किया है। इस होल के बारे में उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक बर्फ़ का टुकड़ा उस होल में डाला, और जब उस बर्फ़ के टुकड़े को उन्होंने बाहर निकाला तो वो बर्फ़ का टुकड़ा जल रहा था। ये सभी बातें सुनने के बाद लोग स्पेकुलेट करने लगे कि क्या ये होल एक पोर्टल है, एक डायमेंशनल गेटवे, या फिर कुछ और। इस स्टोरी के बाद रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उन्होंने ट्राई किया मेल वाटर्स का रिकॉर्ड ढूंढने का, लैंड ओनरशिप चेक करने का, होल की लोकेशन वेरीफाई करने का, पर शॉकिंग बात ये थी ना ही मेल वाटर का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मिला, ना ही होल की एग्जैक्ट लोकेशन कभी कंफर्म हुई, कोई जियोलॉजिकल प्रूफ भी नहीं मिला, जैसे मेल वाटर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि मेल्स होल एक अर्बन लेजेंड्स है, एक रेडियो स्टोरी जो धीरे धीरे इंटरनेट मिथ बन गई। पर फिर भी एक अजीब बात है, आज भी वाशिंगटन के कुछ लोकल्स मानते हैं
उन्होंने कभी एक स्ट्रेंज होल देखा था रिमोट हिल्स में, और जब लोग उसे सर्च करने जाते हैं तो वो कभी नहीं मिलता। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के जियोलॉजिस्ट जैक पोवेल के अकॉर्डिंग ऐसा होल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इतना डेप्थ का कोई होल होता तो अर्थ के अंदर के एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से वो खुद ही कोलैप्स हो जाता। पॉवेल्स का कहना है कि मेल्स होल एक लेजेंड बन चुका है जिसका कोई रियल एविडेंस नहीं है। एक और जियोलॉजिस्ट पैट प्रिंगल ने भी मैट वाटर्स की स्टोरी पर डाउट किया। उन्होंने कहा कि 80,000 फीट फिशिंग लाइन होल में नीचे भेजना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ के अंदर की हीट इतनी ज़्यादा होती है कि लाइन उस डेप्थ तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती। तो सवाल ये है कि क्या मेल वाटर्स झूठ बोल रहे थे, या उन्होंने सच में दुनिया का सबसे मिस्टीरियस होल डिस्कवर किया था, एक बॉटमलेस पिट जो शायद किसी और दुनिया से कनेक्टेड है। यही थी मेल वाटर्स की मिस्टीरियस होल की स्टोरी। और अगर आपको भी ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।